जब वो मैदान पे फील्डिंग करता तो उसकी तरफ शॉट खेलने में बल्लेबाजों के हाथ पांव थरथरा जाते थे, और जब वो बल्लेबाजी करता तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। जब उसके बल्ले से गेंद लगती तो चौका और छक्का जाना तय था। जब वो खेलता तो सिर्फ वही खेलता था। उसने दुनिया भर के साले गेंदबाजों को जम के धोया और पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं पॉप स्पोर्ट्स। आज हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम है मिस्टर IPL यानी सुरेश रैना। आज हम रैना की पूरी जीवन यात्रा, उनके क्रिकेट करियर, उपलब्धियां, संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन और उनके योगदान को विस्तार से कवर करेंगे। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादनगर शहर में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता श्री टी रैना एक व्यापारी थे, जबकि उनकी मां श्रीमती के रैना एक गृहिणी थी। रैना के परिवार में उनकी 3 बहनें भी थी। सुरेश रैना का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका प्यार बचपन से ही गहरा था। वे अपने परिवार के साथ मुरादनगर में रहते थे और यहीं से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। रैना के क्रिकेट में रुचि उनके पिता की प्रेरणा से हुई। उनके पिता ने ही उन्हें क्रिकेट की मूल बातें सिखाई और उनके खेल के प्रति रुचि बढ़ाई। सुरेश रैना ने अपनी प्रारंभिक क्रिकेट की ट्रेनिंग मुरादनगर में ही ली थी। वे एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में उभरे थे और जल्दी ही अपनी कड़ी मेहनत के कारण उन्हें अपने इलाके में पहचान मिलनी शुरू हो गई। सुरेश रैना की शिक्षा की शुरुआत मुरादनगर से ही हुई। वो हमेशा से एक अच्छे विद्यार्थी रहे थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा क्रिकेट की ओर ही रहता था। वे स्कूल के क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे और उनकी बल्लेबाजी शैली को काफ़ी सराहा जाता था। मुरादनगर के बाद रैना ने दिल्ली में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून हमेशा उनके अध्ययन से ऊपर रहा। रैना ने दिल्ली में रहते हुए अपने क्रिकेट करियर को और गंभीरता से लिया। सुरेश रैना ने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के घरेलू क्रिकेट टीम से की थी। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर जल्दी ही उत्तर प्रदेश के लिए खेलना शुरू कर दिया। रैना ने अपनी क्षमता को साबित किया और कड़ी मेहनत से घरेलू क्रिकेट में सफलता पाई। उन्होंने 2003-04 में रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए अपना डेब्यू किया। उनकी बल्लेबाजी की शैली और कड़ी मेहनत ने उन्हें जल्दी ही भारतीय क्रिकेट चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सुरेश रैना का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम 2005 में हुआ। रैना को 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक दिवसीय मैचों में खेलने का मौका मिला। उनका पहला एक दिवसीय मैच 2005 में श्रीलंका के खिलाफ था। इस मैच में रैना ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली और अपनी जगह भारतीय टीम में पक्की कर ली। रैना के लिए यह समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। सुरेश रैना ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला। हालांकि वह उस मैच में ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, लेकिन उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में एक अस्थायी स्थान दिलाया गया। रैना ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनके पास तेजी से रन बनाने की क्षमता थी और वे मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता रखते थे। रैना ने 2010 में टेस्ट क्रिकेट में भी कदम रखा। उनका टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण श्रीलंका के खिलाफ हुआ था और उन्होंने इस मैच में अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रैना का टेस्ट क्रिकेट अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी क्षमता साबित की। सुरेश रैना की पहचान केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपनी क्षमता दिखाया। रैना को 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। IPL में रैना ने कई यादगार पारी खेली और अपनी टीम को कई मैचों में जीत दिलाई। वो IPL के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक थे। रैना ने 2008 से लेकर 2021 तक CSK के लिए कई सीजन खेले और कई बार उनके शानदार खेल ने टीम को जीत दिलाई। रैना का IPL में एक शानदार रिकॉर्ड है
और वह आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। सुरेश रैना एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी बल्लेबाजी शैली काफी उग्र और त्वरित होती है। वह गेंद को जल्दी से हिट करने की क्षमता रखते हैं और विशेष रूप से सीमित ओवर क्रिकेट में उनका आक्रामक खेल बहुत प्रभावी रहा था। रैना को ऑफ स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ विशेष रूप से अच्छा माना जाता था। उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। उनके पास स्वीप ड्राइव जैसे शॉट्स खेलने की भी उत्कृष्ट क्षमता थी। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी बल्लेबाजी के अलावा उन्होंने अपनी फील्डिंग के लिए भी प्रसिद्धि प्राप्त की। रैना एक बेहतरीन फील्डर थे और उनके पास स्लिप, गली और अन्य क्षेत्र में शानदार कैचे हैं। उन्होंने फील्डिंग करते हुए कई बेहतरीन कैचेस पकड़े। सुरेश रैना ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सीमित ओवर क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वनडे और T20 मैचों में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई। रैना ने 2011 विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके थे और टीम की जीत में उनका योगदान शानदार रहा था। इसके अलावा रैना ने 2010 और 2014 में भारत को एशिया कप जीतने में भी मदद की। सुरेश रैना का व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी प्रेरणादायक रहा। उन्होंने 2015 में प्रियंका चौधरी से शादी की। प्रियंका चौधरी रैना के लिए एक मजबूत सहारा साबित हुई और दोनों के बीच एक मजबूत पारिवारिक बंधन रहा। रैना के 2 बच्चे हैं जिसका नाम ग्रेसिया रैना और रियो रैना है। रैना का जीवन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे हमेशा अपने परिवार और अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहे और अपने देश के लिए खेलते हुए उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया। सुरेश रैना ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, हालांकि उन्होंने आईपीएल में खेलना जारी रखा। रैना का रिटायरमेंट भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा क्षण था, क्योंकि वह एक समय भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे। अब रैना अपनी भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते दिख रहे हैं, जिसमें क्रिकेट कोचिंग, कमेंट्री और अन्य कई गतिविधियां शामिल हैं। सुरेश रैना का क्रिकेट करियर एक प्रेरणा है। उनका जीवन संघर्षों, कड़ी मेहनत और सफलता की एक कहानी है। रैना ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार क्षण दिए और उनकी उपस्थिति हमेशा क्रिकेट प्रशंसकों के दिल में बनी रहेगी। रैना का योगदान भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा और वह भविष्य में भी कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की बायोग्राफी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।